दोस्तों, इस वर्ष पितृ अमावस्या सितंबर की पड़ रही है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। अगर आपने पूरा 15 या 16 दिन आपने किसी तरह की कोई अपने पितरों के निमित्त कोई आराधना नहीं करी है, आपने किसी तरह का कोई श्राद्ध नहीं करा है, तो इस तिथि को बिल्कुल मत चूकिएगा। दोस्तों, आपको अपने गुरु का आशीर्वाद मिले ना मिले, अपने माता पिता का आशीर्वाद मिले ना मिले, प्रभु का आशीर्वाद मिले ना मिले, लेकिन अगर आपके पितृ आपसे अप्रसन्न हो जाएं तो जिंदगी में आपको कोई भी न दुआ लगती है, न दवा लगती है, न कोई ग्रहों के उपाय आपके लिए काम करते हैं, न माता पिता के आशीर्वाद भी आपके लिए काम नहीं करते हैं। तो आपने की हो ना की हो, इस दिन हर व्यक्ति को अपने घर में ये विशेष कार्य जरूर करना चाहिए। क्या है वो विशेष कार्य, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चाहे आप छोटे हों, बड़े हों, किसी भी कुल खानदान के हों, आपको ये प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। 1 मिनट का प्रयोग जिंदगी भर आपको पितृदोष से मुक्ति दिला देता है। और पितृदोष लग जाता है दोस्तों, तो उसको तो परमात्मा यानी खुद ईश्वर भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। और इसके साथ ही आप भी ये चाहते हैं कि आपको आपकी कुंडली पता हो ना पता हो, कहीं भी कोई ग्रह दशाएं चल रही हैं, ये ग्रह दशाएं आपको परेशान ना करें, हर वक्त आपको मन शांत रहे, हर कार्य में आपको मन लगे, हर कार्य में आपको सफलता मिले, धन आगमन के रास्ते खुले, तो 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर लकी नंबर गोचर पर आधारित है, इन्हें करना शुरू कीजिए और इनसे हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर। चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ, इसलिए प्रयास करती हूँ हर दिन आपके लकी और शुभ दिन को बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर लकी नंबर। और आप इन्हें कर रहे हैं, इनसे कितना फ़ायदा मिल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और आप भी इन्हें करना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को ऑल पर करना होगा, जिससे डेली ये वीडियो मिलना शुरू हो जाए। प्यारा से एक कमेंट भी कर दीजिएगा और देखिएगा कमेंट करेंगे गिफ्ट मिलेंगे। दोस्तों, ये पितृ हमारे वो पूर्वज होते हैं जो हमसे जैसे हमारे दादा हैं, दादी हैं, हमारे बाबा हैं, हमारे परबाबा हैं, हो सकता है हमारे माता पिता ना हो, ये सब पितृ योनि में चले जाते हैं। जब ये पितृ योनि में चले जाते हैं तो ये अपने परिवार को ऊपर से देखकर उनके लिए मन में अगर दुखी होंगे तो आपको कोस रहे होंगे, और ये खुश होंगे तो आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। इसीलिए कहा जाता है किसी भी ऋण हो उससे तो आप तुरंत मुक्त हो सकते हैं, लेकिन पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपको ये अगर पितृ कुपित हो जाए दोस्तों, तो जीवन में आपको कोई भी पूजा पाठ, कोई भी ग्रह, कोई भी ईश्वर की प्रार्थना आपको नहीं बचा सकती। पितृदोष होने पर दोस्तों सबसे पहले तो आपके घर की बरकत चली जाती है, यानी उस घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, दरिद्रता आ जाती है। काम धंधा करते करते भी ना आप दोस्तों सारी ज़िंदगी निकल जाती है, पैसा आप कर्ज में डूब जाते हैं लेकिन पैसा नहीं बचा पाते। संतान उत्पत्ति नहीं होती, हो भी जाती है तो संतान या तो बीमार रहेगी या इतना दुखी करेगी आपको कि आपको लगेगा इससे तो ये आपकी संतान होती नहीं तो ज़्यादा बेहतर था। बच्चों की पढ़ाई में विघ्न डलता है, विवाह नहीं होने देते, पति पत्नी में तलाक तक का करा देते हैं। कैंसर जैसी भयानक हार्ट अटैक, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी, अचानक मृत्यु का कारण भी आपके घर में ये पितृदोष ही बनता है। और पितृदोष लगता कैसे है दोस्तों? पितृदोष लगता है हमारी गलतियों की वजह से, कि अगर हम पितरों के श्राद्ध नहीं कर रहे होते हैं, पितरों की तिथियों पर हम भोजन नहीं करा रहे होते हैं, या पितरों की तिथियों पर उन्हें याद नहीं करते हैं, तब हमको पितृदोष लग जाता है। पितृ आपको सपने में भी दिखाई देते हैं, अगर आप उनके संकेत को नहीं समझ पाते हैं तब भी आपको पितृदोष लग जाता है। अब ऐसा हो सकता है आप तो बराबर श्राद्ध कर रहे हैं, हो सकता है पिछली पीढ़ी से लगकर आ रहा हो, आपको तो पता नहीं है, लेकिन सर्व पितृ अमावस्या पर एक काम आपको ज़रूर करना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या पर अगर आपने 15 दिन कोई श्राद्ध नहीं किए हैं और आपको पता भी नहीं है, तिथियां भी नहीं पता है कि किस दिन कौन गया हमारे परिवार का, कोई बात नहीं है, इस अमावस्या तिथि पर आपको ज़रूर करना चाहिए। क्या करना है उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:20 से 4:53 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से 12:41 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं।
आज की अमृत की बूंद में आपको हल्दी केसर का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाना है। आज आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी, धनागमन के मार्ग खुलेंगे। आज का जादुई अक्षर है पा, पवन वाला पा, पीछे रेड कलर के पेन से लिखा हुआ है। इस पा शब्द को आपको रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ देना है। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, जो भी माता पिता अपने बच्चों के बिहेवियर को लेकर परेशान है, या दरिद्रता से परेशान है, या रोग बीमारियों से परेशान है, उन्हें ये दोनों प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर जरूर ही करने चाहिए। गोचर के प्रयोग करने से आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आने लगते हैं। पितृ अमावस्या पे दोस्तों, इस दिन आपको अपने घर में साफ सफाई करके अपने भोजन बनाना चाहिए। इस खाने में आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप जो मर्जी जो सब्जियां बनाएं, सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना है। खीर जरूर बनानी है। उड़द की दाल की कोई भी एक चीज़ आपको ज़रूर बनानी है। उड़द की दाल की आप कचौड़ी बना सकते हैं, इमरती बना सकते हैं, दूध की खीर आपको बनानी होती है। ये सारा ही भोजन बनाने के बाद आपको इसको 2 प्लेट अलग से लगानी है। एक आपको पंडित जी को देनी है। मान लीजिए पंडित जी नहीं मिलते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी क्या करना है। और एक प्लेट पर जो खाना आपने जो बनाया है, पूरा खाना आपको रखना है। इस तरह से आपको ये खाना 3 जगह रखना है। एक खाना आपको अपने किचन में, मैं भोग लगाने की विधि बता रही हूँ उस तरह से, एक खाना आपको पंडित जी की थाली निकालनी, और एक खाना अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को आपको अर्पित करना है। क्या करना है, घर के आप किचन में चले जाइए, एक धूप बत्ती जला लीजिए, एक छोटा सा उपला कंडे का जला लीजिए, उसे किसी बर्तन में रख लीजिए, स्टील का है आपके पास, हवन कुंडली है उसमें रख लीजिए, खाना रख लीजिए और थोड़ा सा जल रख लीजिए। एक थाली अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को लगाकर अपने सारे खाने में मिक्स कर दीजिए। एक थाली आप अभी आपकी अलग रखी हुई है। अब इस थाली पर आपको घर का कोई भी एक मुखिया कर सकता है, घर की मुख्य महिलाएं कर सकती हैं। अपने हाथ में पानी लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, पति का नाम, पति का गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना कि भूले बिसरे सभी पितृजनों मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगती हूँ। अपने अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से जाने अनजाने की भूल चूक को माफ़ कर ये भोजन स्वीकार कर अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, जीवन के हर सुख हमें प्रदान करना। जमीन पे छोड़ देना है। अब इस खाने में से आपको 5 टुकड़े करने हैं। गौ माता भोग लो, देवी देवताओं भोग लो, पितृ देवताओं भोग लो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भोग लो, इस धरा पर जीवित प्राणी मात्र भोग लो। क्लॉकवाइज जल को घुमाना है, जो लोटे में जल है उसे वहीं पर चढ़ा देना है, ओम नमो सर्व पितृ देवताभ्यो नमः कहते हुए। इसके बाद इस खाने को आप गाय को डाल सकते हैं, पक्षियों को और चींटियों को। उसके बाद ये नियमित आप अपने घर में बनने वाला पहला भोजन निकालना शुरू कर दीजिए। दुनिया की हर जो चीज़ आप चाहते हैं, कामना, मनोकामना, हर बार, हर क्षण, हर पूरी आपकी होने लगेगी। पितरों का भर भर का आपको आशीर्वाद मिलने लगेगा। अब जो एक और थाली आपकी है, जो आपने पंडित जी के लिए निकाली है, अगर आपको पंडित जी मिल जाते हैं तो पंडित जी को घर बुलाकर उन्हें खाना खिलाकर, पाँव हाथ लगाकर, दक्षिणा और वस्त्र देकर विदा कर दीजिए। अब मान लीजिए नहीं मिलते हैं तो आप उस खाने को सामने रखिए, एक लोटा पानी रखिए, कुछ दक्षिणा रख लीजिए और अपना मुँह आप दक्षिण की तरफ कर लीजिए। हाथ में जल लेकर वही संकल्प जो आपने वहाँ पर लिया था, रसोई घर में लिया था, अब ये घर का मेल पुरुष करेगा, घर का मुखिया करेगा, मेन पुरुष लोग करेंगे। ये अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना कि आज सर्व पितृ अमावस्या पे मेरे जितने भी पितृ हैं, कुल खानदान के जितने पितृ हैं, सभी प्रसन्न हो, ये भोजन स्वीकार करें, अपना वरदहस्त मुझ पर बनाए, मेरे घर में सुख समृद्धि और वैभव ऐश्वर्य सब आए, कर्ज और जो भी रोग बीमारियों से मुक्ति मिले। इस जल को चारों तरफ घुमाकर इसको प्रणाम करना है और इसको ले जाकर आपको पंडित जी को दे आना है। अब पंडित जी नहीं मिलते हैं तो इस खाने को आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखकर, खाने को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखकर, एक गिलास पानी रखकर आप उसे प्रणाम करके वापस आ जाइए। बस इतना सा प्रयोग करने मात्र से आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा, हर वो कष्ट दूर हो जाएगा जो अभी तक आप झेल रहे थे। और इसके साथ ही शाम के समय एक काम और करना है, आपको एक सरसों के तेल का दीपक दक्षिण की दिशा में, सरसों के तेल का जलाना है, दक्षिण की दिशा में बाती करके अपने पितरों के निमित्त जला दीजिए। बस इस पितृ अमावस्या पे किया हुआ ये छोटा सा काम आपको जीवन भर पितरों की कृपा दिलाएगा। और हर वर्ष आपको इसी तरह से करते जाइए और उसका आप लाभ उठाते जाइए।
अब बात करती हूँ लकी नंबर की। ये लकी नंबर मनी मैग्नेट नंबर, लॉटरी नंबर और सक्सेस नंबर है, यानी सफलता दिलाने वाला नंबर है। तो जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो इस नंबर को लिख के रखेंगे। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है, वो इस नंबर को विशेष रूप से लिखेंगे। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे के लिए इसको अपने हाथ पर लिखेगा, कागज़ में लिख के रख सकता है और इसका भरपूर उपयोग कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये मनी, सक्सेस और लॉटरी नंबर भी है आपके लिए। आज का जो लकी नंबर है वो है 7। तो वाइट कलर के पेपर पर आपको हल्दी से 777 3 बार लिखना है। फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में वर्ष रखिए। और जो अन्य व्यक्ति जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो 24 घंटे तक लिखेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। भरपूर इसको यूज़ करिए और इससे कितना फ़ायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर लीजिए, साथ में प्यारा से कमेंट कर दीजिए। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने का। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे। मैं हूँ आपकी अष्टदोष अर्चना गुप्ता।